गुजरात में तालबात से गैंग रेप और ब्लैकमेलिंग की खौफनाक स्टोरी। 3 भाइयों समेत 5 दरिंदों का गिरोह इजी लोड के लिए आने वाली लड़कियों का डेटा मोबाइल से निकालकर लैपटॉप में महफूज करता, डरा धमकाकर ज्यादती के साथ तस्वीर और फुटेज बना लेते। वालिदैन से लाखों रुपए भी हथियाए। खौफनाक धंधा उस वक्त बेनकाब हुआ जब एक तालबा ने जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। एक्सप्रेस न्यूज ने मामला उठाया तो डीपीओ ने मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी का दावा कर दिया। एग्जैक्ट जाली डिग्री स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी अदालत में अहम मुल्जिम उमैर हामिद ने एतराफी जुर्म कर लिया। जाली डिग्रियों और 14 अरब रुपए के फ्रॉड का इल्जाम। 20 साल कैद की सजा हो सकती है। 2 साल कबल न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्कैंडल का भांडा फोड़ा था। पाकिस्तानी हुकाम ने एग्जैक्ट के दफातर से बड़ी तादाद में जाली डिग्रियां बरामद की थी। सानिहा माल रोड के सहूलतकार अनवारुल हक समेत 10 दहशतगर्द मुकाबले में अंजाम को पहुंच गए। सीटीडी टीम मुलजिमों को असलहा बरामदगी के लिए मनामा ले जा रही थी। रिंग रोड पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। दरियाए रावी के करीब मुकाबला छिड़ा तो मारे गए। 4 फरार, असलहा और गोला बारूद बरामद। सबूतों के बड़े बड़े दावे धरे के धरे, पुलिस की फुर्तियां भी काम ना आई। लियारी गैंगवॉर डॉन उजैर बलोच पुलिस हमला केस में अदम सबूतों की बिना पर बरी। मुलजिम अगर किसी और मुकदमे में नामजद नहीं तो रिहा किया जाए। अदालत ने जेल हुकाम को हुक्म दे दिया। कराची में जेरे जमीन छुपाए गए असलहे की एक और खेप पुलिस के हाथ लग गई। कड़ियां मुत्तहिदा लंदन से मिलने लगी। गुलशने मेमार का इलाका रेडार पर आया तो खाली प्लॉट में खुदाई की गई। एसएसपी राव अनवार कहते हैं प्लॉट पर फेडरल बी एरिया के सेक्टर इंचार्ज मंसूर उर्फ काली आंधी ने कब्जा कर रखा था। बहुत बड़ी खला पैदा हो जाएगी यूनुस खान के जाने से। राइट टाइम पर उन्होंने रिटायरमेंट दी है क्योंकि अभी वो मजीद क्रिकेट खेल सकते थे। अब पाकिस्तान में ट्रेंड सेट किया है। भारतीय जेल में 11 साल से कैद 2 पाकिस्तानी खवातीन और 10 साला बच्ची रिहा। वतन वापसी में सफरी दस्तावेज रुकावट बन गई। बच्ची जेल में पैदा हुई, वापस लाने में मुश्किलात। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित कहते हैं सफरी दस्तावेज के लिए कोशिश करेंगे। पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हबीब जाहिर नेपाल से लापता। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। दफ्तर खारजा की तस्दीक। नेपाली हुकूमत के साथ मामला उठा लिया। इस्लामाबाद में सिफारत खाने से भी मुसलसल राब्ता। पंजाब पुलिस की काली वर्दी बदल गई, काले करतूत ना बदले। लाहौर जनरल अस्पताल के बाहर एहलकार ने बच्चे को अपनी ताकत का मुजाहरा दिखाया। मामूली गलती पर तशद्दुद, बाप की मिन्नतें भी काम ना आई। मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। वर्दी का रोब झाड़ने के बाद मोटरसाइकिल पर बैठा और चलता बना। नौशहरा में बुजुर्ग शहरी को लात मारने वाले की नौकरी को लात पड़ गई। एक्सप्रेस न्यूज ने शर्मनाक मनाजिर दिखाए तो आला हुकाम को शर्म आ गई। आईजी ने बदतहजीबी और बेशर्मी की हर हद पार करने वाले की मुलाजमत से छुट्टी करा दी। पीएसपी की सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी इनिंग्स जारी। दूसरे मरहले में शहर कायद के 12 मुकामात पर पानी और बिजली की अदम फराहमी पर मैदान लगाया। मुस्तफा कमाल कहते हैं शहरियों को हक दिलाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। उधर खिलाड़ियों को क्लिफ्टन कैंटोनमेंट में हंगामा, खिलाड़ियों को महंगा पड़ गया। आरिफ अलवी, खुर्रमशेर जमान पर पर्चा कट गया। पीएसपी का एहतजाज, खिलाड़ियों पर मुकदमा।
बायोमेट्रिक्स के अलावा इलेक्शन हुआ तो खतरनाक होगा। पेपर इनका बिल्कुल अलग होना चाहिए, एम्बोस होना चाहिए नेशनल असेंबली का निशान उसके ऊपर। ऑर्डनरी पेपर नहीं होना चाहिए जो रात को छपता है, लोगों को बोरियां भर के देते हैं और डाला जाता है। आईजी के मामले पर खुर्शीद शाह ने दिल की भड़ास निकाली। कहते हैं इस्लामाबाद में 5 आईजी तब्दील हुए। सिंध हुकूमत का हक है जिसको चाहे तैनात करे। पाकिस्तान को बचाना है तो आजाद इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। बायोमेट्रिक के बगैर इंतखाबात खतरनाक होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के 7 साला यौम तासीस पर इज्तिमा खत। आखिरी रोज मौलाना फजलुर रहमान, बिशप ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन लीडर ने खिताब किया। दूसरे रोज कारकुनों की जानिब से स्टेज पर चढ़ने की कोशिश पर शदीद बदनज़मी, रजाकारों ने लाठीचार्ज किया तो कारकुनों से हाथापाई। लाहौर के इलाके रावी रोड में हौलनाक शोलों ने जूतों के गोदाम को लपेट में लिए रखा। आग पानी की मोटर में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। पल भर में खौफनाक रूप धार लिया। करीबी घरों में धुआं भरने से लोगों को मुश्किलात। फायर ब्रिगेड को काबू पाने में 2 घंटे लगे। करोड़ों मालियत का सामान राख। दहशत गर्दों के खिलाफ हर महाज पर जंग होगी। पंजाब पुलिस की लेडी कांस्टेबल्स भी मैदान में कूद पड़ी। चौहू ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत का अमली मुजाहरा किया। जामिया पेशावर में भी इंसदादे दहशत गर्दी मशक़ें। बहुत हो गया मेड इन चाइना, अब चलेगा मेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के गधे चीन जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चीन को फरोख्त करने का मंसूबा बना लिया। तजवीज बीजिंग में 3 रोजा रोड शो में दी जाएगी। और शिकागो समेत 20 शहरों में एहतजाज। रूसी वजारत दिफा ने एयरबेस हमले के बाद तबाही के मनाजिर की सेटेलाइट फुटेज जारी कर दी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से करेंगे। गुजरात के करीबी गांव में तालबात की गैर इखलाकी वीडियो बनाने वाले गिरोह का इंकिशाफ हुआ है। यह गिरोह गैर इखलाकी वीडियोस बनाकर तालबात और वालिदैन को ब्लैकमेल करता था। गुजरात की यह खबर, नवाही गांव में तालबात की गैर इखलाकी वीडियो बनाने वाले गिरोह का इंकिशाफ हुआ है। यह गिरोह गैर इखलाकी वीडियोस बनाकर तालबात और वालिदैन को ब्लैकमेल करता था। गैंग के अरकान इजी लोड के लिए आने वाली लड़कियों को डरा धमका कर काबिले एतराज फुटेज बना लेते। ये धंधा कई साल से जारी था। जी हाँ, 117 वीडियो क्लिप, 700 तस्वीर बरामद कर ली गई हैं और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। गुजरात में तालबात को ब्लैकमेल और रेप करने वाला गैंग सरगर्म रहा, लेकिन पुलिस सोई रही। थाना कुंजा के गांव लंगे खोबे गुजरात में 3 मुल्जमान सुहेल तारिक, नुमान तारिक और उनका एक दोस्त सुपर स्टोर पर इजी लोड के लिए आने वाली लड़कियों का डाटा मोबाइल से निकालकर अपने लैपटॉप में महफूज करता। फिर ये गिरोह जाती तस्वीर को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल और मासूम लड़कियों को डरा धमका कर रेप करता और वीडियो भी बना लेता। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इन जालिम मुल्जमान ने वालिदैन को ब्लैकमेल करके लाखों रुपए भी बटोरे।
ये मक्कार और खौफनाक धंधा उस वक्त बेनकाब हुआ जब नवी जमात की एक तालिबा ने खौफजदा होकर जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की और अस्पताल जा पहुंची। इस डर तो असी कोई एक्शन लेने की कोशिश नहीं की कि सानू भी ब्लैकमेल करेगा कि भाई ये तुहाडियां भी तस्वीरें हैं मेरे को। गाँव के लोगों ने एक्सप्रेस न्यूज को बताया कि इस गिरोह की वजह से एक खानदान हिजरत भी कर चुका है, मगर पुलिस रवायती सुस्ती का मुजाहरा करती रही। DPO साहब असी पेश होए सा ते उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि तुहानू कोई प्रॉब्लम नहीं बनने लगी, कोई मसला नहीं बनने लगा। एक्सप्रेस न्यूज ने मामला उठाया तो DPO गुजरात सुहेल जफर चट्टा ने मरकजी मुलजिम सुहेल तारिक की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी, लेकिन गिरफ्तार मुलजिम का कुछ पता नहीं कि वो किस जेल में मौजूद है। उधर पुलिस ने मुतासरा बच्ची के चचा की दरख्वास्त पर मुल्जिमान के खिलाफ 18 मोशन पिक्चर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इसी तमाम तर मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदा अब्दुल सत्तार मिर्जा हमारे साथ हैं। अब्दुल सत्तार मिर्जा, अपडेट कीजिएगा सारा वाकया और अब तक क्या कार्रवाई हुई। देखें जी, गुजरात के इलाका कुंजा में इस अफसोसनाक वाकये की खबर एक्सप्रेस न्यूज ने ब्रेक की तो पुलिस भी हरकत में आ गई और एक मुलजिम को हिरासत में लेने का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक गिरफ्तार मुलजिम को ना तो मीडिया के सामने पेश कर रही है और ना ही इस वाकये के बारे में DPO और SHO समेत कोई ऑफिसर ऑन कैमरा ब्रीफिंग देने को तैयार है। लेकिन इस हवाले से हमारी मुतासरा गांव के लोगों से बात हुई तो उनका अपना नाम ना बताने से गुरेज करते हुए कहना था कि यह गिरोह इंतहाई बाअसर है और कई सालों से मुख्तलिफ तालिबात को ब्लैकमेल कर रहा था और लोग डर रहे थे कि आवाज बुलंद करने पर इनकी भी कहीं बदनामी ना हो जाए। मैं आपको यह भी बताता चलूं, गिरोह बाअसर है, कार्रवाई इसीलिए भी मुमकिन नहीं हो पा रही। अब्दुल सत्तार, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और ये आपको बताएं कि DPO गुजरात का एक गैर इखलाकी वीडियो मिलने का एतराफ सामने आया है। सुहेल जफर चट्टा कहते हैं कि मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है और मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश भी करेंगे। उन्होंने ये कहा कि सख्त सजा मिलेगी। DPO गुजरात का एक गैर इखलाकी वीडियो मिलने का एतराफ, वीडियो स्कैंडल का एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है, ये कहना है DPO गुजरात का। मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश करेंगे और सख्त सजा मिलेगी। अभी आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर आपको देते हैं। अमेरिकी अदालत में एग्जैक्ट जाली डिग्री स्कैंडल साबित हो गया। एग्जैक्ट जाली डिग्री स्कैंडल के अहम मुलजिम ने अमेरिकी अदालत में एतराफ़े जुर्म कर लिया। आपको बताते चलें कि अमेरिकी महकमा इंसाफ का कहना है कि मुलजिम उमैर जावेद ने जाली डिग्रियों में 14 अरब रुपए बटोरे हैं और ये जो पैसे उसने बटोरे हैं इसमें अपने किरदार का एतराफ भी कर लिया है। मुलजिम उमैर हामिद एग्जैक्ट का असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल रिलेशंस था। अमेरिकी हुकाम ने मुलजिम उमैर हामिद को 3 माह कबल हिरासत में लिया था। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक अमेरिका में ऐसे जुर्म की सजा 20 साल है। हतमी फैसला जज करेगा। अमेरिकी हुकाम ने मुलजिम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, मुलजिम को 20 साल कैद हो सकती है। हतमी फैसला जज करेगा। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स ने एग्जैक्ट के बैनुल-अक़वामी जाली डिग्री स्कैंडल का भांडा फोड़ा था। FIA ने एग्जैक्ट के दफातर से जाली डिग्रियां भी बरामद की थी। आपको ये अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं, एग्जैक्ट जाली डिग्री स्कैंडल की तहकीकात पुरस्कार तौर पर 6 माह बाद रुक गई थी। अभी जो पेशरफ्त वो आपको बताएं कि एग्जैक्ट ने दोबारा पाकिस्तान में काम शुरू कर दिया। FIA खामोश रहा। एग्जैक्ट जाली डिग्री स्कैंडल की अमेरिका में तफ्तीश जारी। एग्जैक्ट ने दोबारा पाकिस्तान में काम शुरू किया, लेकिन इस सारे मामले पर FIA खामोश। अमेरिकी अदालत में एग्जैक्ट जाली डिग्री स्कैंडल साबित हो गया। अमेरिका में गिरफ्तार अहम मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। 2 साल कबल न्यूयॉर्क टाइम्स में मंजर आम पर आने वाले एग्जैक्ट जाली डिग्री स्कैंडल पर अमेरिका में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक स्कैंडल में गिरफ्तार अहम मुलजिम उमैर हामिद ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। अमेरिकी अदालत में उमैर हामिद पर जाली डिग्रियों और अवाम से 14 अरब रुपए बटोरने का मुकदमा चल रहा है। मुलजिम उमैर एग्जैक्ट में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल रिलेशंस था और इसे 3 माह पहले गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मुलजिम को 20 साल कैद की सजा हो सकती है, ताहम हतमी फैसला जज करेगा। 2 साल पहले मामला मंजर आम पर आने के बाद वजीर दाखिला चौधरी निसार ने FIA को तहकीकात का हुक्म दिया था, जिसने एग्जैक्ट के दफातर से जाली डिग्रियां बरामद की। 6 माह बाद पुरस्कार तौर पर अचानक FIA की तहकीकात में पेशरफ्त रुकना शुरू हो गई। मुकदमे के 4 प्रोसिक्यूटर्स ने पुरस्कार तौर पर इस्तीफा दे दिया।
उनमें से एक के घर पर बॉम्ब धमाका भी हुआ, जबकि एक ने जज को अपने इस्तीफे में लिखा कि उस पर बहुत दबाव है और वो अपने ज़मीर की आवाज पर यह मुकदमा मजीद नहीं लड़ सकता। 6 माह बाद मुकदमे की तहकीकात मुकम्मल तौर पर रुक गई और मजीद कोई पेशरफ्त नहीं की गई। आलमी सतह पर गवाहों के राब्ते और ताउन समेत तमाम तर तहकीकात रोक दी गई। अमरीकी खुफिया इदारे FBI और अमरीकी वजारत खजाना ने एग्जैक्ट को फ्रॉड करार दिया और पाकिस्तानी अदालतों में पेश करने के लिए शवाहिद भी FIA के हवाले किए। बाज़ वजूहात की बिना पर ये शवाहिद पाकिस्तानी अदालतों में पेश नहीं किए गए। मुकदमे के दौरान अक्सर औकात FIA की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। 1.5 साल बाद भी मुकदमे पर असल कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। अदालत की जानिब से एग्जैक्ट के तमाम अकाउंट्स मुंजमद करने के हुक्म के बावजूद सिर्फ आधे अकाउंट्स मुंजमद किए गए। अब सूरत हाल ये है कि एग्जैक्ट ने पाकिस्तान में दोबारा काम शुरू कर दिया है, लेकिन FIA ने उसे नहीं रोका। एक और बड़ी खबर दें आपको, लाहौर के सानेहा माल रोड के सहूलतकार समेत 10 दहशतगर्द मुकाबले में हलाक हो गए। CTD टीम असलहा बरामदगी के लिए मनावा ले जा रही थी। सानेहा माल रोड के सहूलतकार समेत 10 दहशतगर्द मुकाबले में हलाक। CTD टीम असलहा बरामदगी के लिए मनावा ले जा रही थी कि दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। लाहौर में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के साथ मुबैना मुकाबले में 10 खतरनाक दहशतगर्द मारे गए। CTD टीम माल रोड धमाके के सहूलतकार और कालदम जमातुल अहरार के गिरफ्तार दहशतगर्द अनवारुल हक और इसके 4 साथियों को असलहा बरामदगी के लिए मनावा ले जा रही थी कि रिंग रोड पर 8 से 9 दहशतगर्दों ने CTD टीम पर हमला कर दिया। दरियाए रावी के करीब फायरिंग की जद में आकर अनवारुल हक समेत 10 दहशतगर्द हलाक, जबकि इनके 4 साथी रात की तारीकी का फायदा उठाते फरार हो गए। हलाक दहशतगर्दों में अनवारुल हक, इसका भाई अब्दुल्ला, अताउर रहमान, इमाम शाह और इरफान खान शामिल हैं। बाकी 5 दहशतगर्दों की शिनाख्त नहीं हो सकी। दहशतगर्दों से मिलने वाला 2 किलो बारूदी मवाद, प्रेमा कोट, 2 क्लाशनकोफ, 3 पिस्तौल, गोलियां और 3 मोटरसाइकिलें भी कब्जा में ले ली गई हैं। दहशतगर्द इनवारुल हक सानिया चेरिंग क्रास के खुदकुश बमबार का सहूलतकार और इसने बारूदी जैकेट फराहम की थी। दहशतगर्द को धमाके के 2 रोज बाद कैमरों की मदद से नौलखा बाजार से गिरफ्तार किया गया था। इस टारगेट की तफसीलात ये थी कि लाहौर में जाके माल रोड पर जो है ना काम करना है। और किसको टारगेट करना है? पुलिस वाले को, जहाँ काफी पुलिस वाले नजर आए। बाजोड़ एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले अनवारुल हक का मुस्तकिल ठिकाना शादबाग था, जहाँ वो 2010 से रहाइश पजीर था। उमर याकूब, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। अभी एक और अहम खबर आपको दें। कराची के इलाके सुपर हाईवे गुलशन जमाल से पुलिस ने खाली प्लॉट से बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया। कराची गुलशन जमाल से प्लॉट से बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया। खुदाई करके 2 LMG, स्नाइपर, रिवॉल्वर, 3 क्लाशनकोफ निकाल ली गई। कराची में जेर जमीन छुपाए गए असलहे की एक और खेप पुलिस के हाथ लग गई। पुलिस ने गुलशन मेमार के इलाके गुलशन जमाल में कार्रवाई करके जदीद और मोहलिक हथियार पकड़ लिए। पुलिस का कहना है छापे के दौरान असलहे की निगरानी करने वाले मुलजिम भाग निकले। खाली प्लॉट में खुदाई की गई तो 2 लाइट मशीन गन, 1 स्नाइपर राइफल, 1 रिवाल्वर, 1 30 बोर पिस्टल, 3 क्लाशनकोफ, 1 रिपीटर और सैकड़ों की तादाद में गोलियां मिल गई। इनका जो है न्यू कराची के एरिया में इन्होंने काफ़ी वो किया है। मलीर में काफ़ी 12 मई के हवाले से भी इनका नाम आता है। तो इस तरह की बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि तमाम हम रिकॉर्ड अब इकट्ठा करेंगे और नेक्स्ट हमारा जो कदम होगा वो इनकी गिरफ्तारी के लिए हो। SSP राव अनवार ने असलहे के मालिक और इसे छुपाने वाले की निशानदेही भी कर दी। मलीर सेक्टर का जो असला है उसके सेक्टर इंचार्ज नसीम अजमेरी ने इधर मुंतकिल किया था और ये प्लॉट जो है ये भी प्लॉट जो है कब्जे का प्लॉट है और इस पे जो कब्जा है वो सेक्टर इंचार्ज है न्यू कराची का मंसूर उर्फ काली आंधी, उसने इस पे कब्जा किया हुआ था। पुलिस ने मफरूर मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी है। हुक्काम का कहना है पकड़े गए असलहे का फॉरेंसिक टेस्ट होने के बाद पता चलेगा कि ये किन किन वारदातों में इस्तेमाल किया गया।
वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज कराची। बड़ी बड़ी बातें, सबूतों के दावे, लेकिन कराची पुलिस लियारी के गैंगस्टर उजैर बलोच के खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमे में सबूत फराहम ना कर सकी। अदालत ने अदम सबूत पर उजैर बलोच और उसके भाई को बरी कर दिया। तफसील बता रहे हैं शाकिर सुल्तान। उजैर बलोच की एक मुकदमे से जान छूट गई। इक़दाम कत्ल और पुलिस मुकाबले के मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला सुना दिया। जेल में होने वाले मुकदमे की समाअत पर पुलिस ने चालान भी पेश कर दिया था। इस्तिगासा ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिम उजैर बलोच ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2012 में दौरान ऑपरेशन पुलिस पर हमला किया और पुलिस से मुकाबला करते हुए फरार हो गया, मगर समाअत पर इस्तिगासा इल्जामात के शवाहिद और सबूत पेश नहीं कर सका। अदालत ने अदम सबूतों की बिना पर दोनों को बरी कर दिया, जबकि मुकदमे में शामिल मुल्जिमों फैसल नियाजी, बादशाह खान, नईम लाहौती और जहांगीर खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। 2016 में रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार होने वाले लियारी गैंगवार के सरगना उजैर बलोच के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और धमाका खेज मवाद रखने के भी 50 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने फैसले में ये भी लिखा कि दोनों के खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। शाकिर सुल्तान, एक्सप्रेस न्यूज कराची। अलविदा यूनुस खान, अलविदा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी सीरीज खेलेंगे। लेजेंड बल्लेबाज को 10,000 का हदफ अबूर करने के लिए 23 रन दरकार। अभी आपको बताएं, इमाम काबा शेख सालेह मोहम्मद इब्राहिम अल तालिब ने सदर पाकिस्तान और वजीर आजम से मुलाकात की है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पार्लियामेंट हाउस की जामे मस्जिद और फैसल मस्जिद में नमाजों की इमामत कराई, जिसमें सियासी शख्सियात और लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसी हवाले से मजीद बताएंगे अहमद मंसूर। पाकिस्तान के दौरे पर आए इमाम काबा शेख सालेह मोहम्मद ने वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौका पर वजीर आजम का कहना था, पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब से मजहबी और रूहानी रिश्ते में मुंसलिक हैं। मजहबी रहनुमा और दानिश्वर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे को जायल करने में किरदार अदा करें। इमाम काबा शेख सालेह मोहम्मद बिन तालिब ने कहा, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे से निमटने के लिए मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होने की जरूरत है। इमाम काबा ने सदर मुमलिकत ममनून हुसैन से भी मुलाकात की और कहा, दहशत गर्दी एक आलमगीर फितना है जिससे निमटने के लिए मुत्तफिका लाहे अमल की जरूरत है। इमाम काबा पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो डिप्टी स्पीकर मुर्तजा जावेद अब्बासी समेत अरकान पार्लियामेंट ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस की जामे मस्जिद में नमाज असर की इमामत की और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए खसूसी दुआ की। अल्लाहु अकबर। इमाम काबा ने मगरिब की नमाज फैसल मस्जिद में पढ़ाई, जिसमें वफाकी वजीर मजहबी अमूर समेत सियासी शख्सियात और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बहुत हो गया मेड इन चाइना, अब चलेगा मेड इन पाकिस्तान, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पाकिस्तान के गधे अब चीन को फरोख्त करने का मंसूबा बना लिया है। तजवीज बीजिंग में 3 रोजा रोड शो में दी जाएगी। गधा वो पालतू जानवर जो बोझ भी उठाता है और बाजार से खरीदा गोश्त खाने से पहले जहन पर जरा बोझ भी बनता है, मगर अब यही गधा मुल्की मईशत का बोझ भी उठाएगा। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चीन को गधे एक्सपोर्ट करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान से अब जिंदा गधे चीन भेजकर कीमती ज़र मुबादला कमाया जाएगा। अब सवाल यह है कि पाकिस्तानी गधे चीन जाकर आखिर करेंगे क्या? क्या गधा रेडी अब चीन से बनकर आएगी? क्या गधे को इसकी खाल और गोश्त की वजह से एक्सपोर्ट किया जा रहा है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। दरअसल पाकिस्तानी गधे चीन जाकर ज़राअत के शोबे में खिदमत सर अंजाम देंगे और कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान आएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 16 से 17 अप्रैल तक चीन में रोड शो सजाएगी। महकमा ज़राअत चीन को गधे बेचकर 1 अरब रुपए कमा सकता है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन अभी न्यूज अपडेट।
कराची बल्दिया फैक्ट्री में आग भत्ता ना देने पर लगाई मुल्जिम रहमान भोला का बयान। अदालत ने MQM के हमाद सदीकी समेत दीगर के एक बार फिर नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। शालीमार एक्सप्रेस को प्राइवेट शोबे के सुपुर्द कर दिया गया। ख्वाजा साद रफीक की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं मुस्तकबिल में कार्गो और फ्रेट को निजी शोबे के सुपुर्द करना चाहते हैं। और ट्रंप, ओबामा और शिमाली कोरिया के सदर हांगकांग की सड़कों पर लोग सेल्फियां बनवाते रहे।